Hello, welcome to the channel. Here analysis video has no end and we also have the live trading sessions. So मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि मैंने बैंक निफ्टी को अटैम्प्ट नहीं किया है क्योंकि उसमें मंथली एक्सपायरीज हैं, ऐसा बोल सकते हो. बट क्या है ना, यहाँ पे निफ्टी में मोमेंटम्स आ तो रहे हैं बट इतना नहीं है. बहुत लास्ट मुझे कुछ ध्यान है कि कुछ बड़ा 1:5 वगैरह का प्रॉफिट देखने को मिला होगा डायरेक्शनल, वो भी सिंगल गो में पहले ही ट्रेड के आसपास. बहुत टाइम से मार्केट बस डांस कर रहा है अराउंड ऐसे ही. ठीक है, अगर फिर भी देखते हैं कुछ. तो आज मैं सिंपल रखूँगा, आरटीएम पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं दूंगा. कल भी इसके चक्कर में थोड़ा सा मिसिंग हो गई थी चीज़ें. बट क्या है ना, आज मैंने फायर्स में लेवल्स ड्रॉ कर रखी हैं रेदर देन लेफ्ट में देखने के. एक्चुअली 25,000 तो नहीं, बट थोड़ा नीचे होना चाहिए इसको, है ना. यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करेगा तभी सेलिंग आएगी. एक 25,150 के नीचे एक बार सेलिंग के लिए अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो जाने देंगे ऐसे. और क्या, एक लेवल मैंने यहाँ पे बनाई थी, बनी नहीं शायद से. बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए आज. सबसे बड़ी बात यह है, एक सेकंड, मैंने कल बिटकॉइन में एक ट्रेड लिया था, मैंने देखा नहीं उसका. बिटकॉइन 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 कहाँ है, बिटकॉइन कहाँ लिया था मैंने. ओके, इधर स्टॉप लॉस हिट हो गया था. हाँ, मुझे लग ही रहा था क्योंकि ये रीजन से ना सपोर्ट आने लायक मुझे लग रहा था. कंटिन्यूस 15 मिनट में कंटिन्यूस कैंडल्स बना रखे थे, वीक कैंडल्स. बट इतना बड़ा बाइंग, ठीक है. उसके बाद मार्केट अभी वोलेटाइल हो रहा है. गोल्ड 160 के आसपास पहुंच चुका है. मुझे तो लग रहा है ये 175 भी क्लेम करने चला जाएगा जिस मैनर में दिख रहा है. कंटिन्यूस अभी भी गैप अप फेस नहीं नहीं. बट ये है ना, सेलिंग के कैंडल बन तो रहे हैं, मार्केट इमीडिएट उनको कवर करके ऊपर चला जाता है. यहाँ पे अच्छा बना हुआ था, फिर उसके ऊपर निकल गया है अभी. तो समवट अब प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा उसके बाद ही. बट ये है कि हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में बायर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, बस गैप अप खुल रहा है, ऊपर जा रहा है. दिक्कत यह है कि अभी 148 और फिर आपका 140, ये सब रीजन सपोर्ट्स हैं. सबसे मेजर सपोर्ट तो अभी 132 128 के आसपास है. देखेंगे, इसको भी देखेंगे. क्या ही कर सकते हैं, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं अभी. दिन भर का मेरे को वैसे ही कुछ मिल नहीं रहा. कल मैंने सोचा दिन भर करेंगे बट कुछ हुआ नहीं. फालतू के ट्रेड्स प्लान कर रहा था मैं, मेरे हिसाब से. इसीलिए कहते हैं सबसे बेटर है, स्ट्रक्चर दिख रहा है तो रहने दो, नहीं तो एक टाइम फ्रेम ही रखो. और जैसे मैं सोच रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे 10:30 तक बैठूंगा निफ्टी में. ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे 3 PM और 12 PM. इसके बाद का क्या है ना, 12 PM को थोड़ा सिक्योर रखेंगे, बट रैदर देन 12 PM एग्जैक्टली कुछ मार्केट के प्राइस एक्शन को देखना प्रीफर करेंगे. 12 PM के बाद कभी भी बने तो एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है. इसके बाद क्या है, निफ्टी बैंक वगैरह काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, मैं बस ये देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 200 पॉइंट ईजी मूव हो जाता है. निफ्टी में डायरेक्शनल मूव ना आ नहीं रहा है ढंग से. यहाँ पे देखेंगे इतनी चॉपीनेस है, क्या ही बोलूँ मैं. 100 पॉइंट्स के मूव कुछ दिख नहीं रहे. मार्केट इमीडिएट रेंज का गेम खेल रहा है. बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स मिलना ईजी है, बट थोड़ा सा वही बात है कि 200 पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं. 300 यहाँ पे ही देख लो, इधर पे से मार्केट 300 से इजीली आ गया 100 पॉइंट तक. 200 पॉइंट का मूव कर दिया. उसके बाद भले ही कितना क्रीपी होता रहेगा बट फाइन ना, अच्छे मूव्स तो हैं इसमें. देखते हैं, शायद से नेक्स्ट मंथ शायद से मैं प्लान करूं. बट मैं ये सोच रहा हूँ इसमें लॉसेस हो सकते हैं क्योंकि प्रीमियम्स आर डैम हाई. और नहीं यार, एक्चुअली में ना चीज़ें तो सेम ही होंगी उनमें, डेल्टा वगैरह वगैरह ना. कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं होगा बट होगा. 1215 का रॉकेट साइंस लगेगा. प्राइस जो है 1215 के हिसाब से देगा ना ये. और इसका मूव ही ऐसे होगा, वाइल्ड मूव. आज तो काम डाउन होने का टाइम लेंगे ये. बेबी कम डाउन, कम डाउन. एनालिसिस एनालिसिस, एक सेकेंड ना, मैं जरा इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ. टारगेट बेस्ड ना कुछ सही नहीं लग रहा मुझे, पता है. पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रहा है. हाँ, बट ये है एंट्री बेसिस ठीक है, बट टारगेट बेसिस मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है मार्केट में.
कल जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 25,000 बहुत अच्छे से सपोर्ट की तरह एक्ट किया, उसके बाद वहीं से एक बाइंग देखने को मिली है। तो आज मैं सिंपल क्या करूँगा, बाइंग के लिए बैठा रहूँगा रैदर देन सेलिंग के लिए। ठीक है, मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। सेलिंग के लिए मार्केट के पास जोन अभी 25,000 है। इसके बीच में यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोज देता है 5 मिनट में 25,150 के नीचे, तो एक बार सेल करने का सोचेंगे। बट दिख नहीं रहा है मुझे कुछ इतना खास आज की। ठीक है, और अगर गैप अप खुलता है मान लो समवट 300 वगैरह के रीजन में, तो हो सकता है मार्केट ये रीजन 25,150 वगैरह को रिटेस्ट करने आए। तो यहाँ तक एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और 200 तक 25,300 वगैरह से। बट अभी खुल नहीं रहा है कुछ, तो वेट करेंगे। 5 मिनट का ट्रेड देखेंगे आज। 1 मिनट में कुछ प्राइस बनेगा तो वो अच्छी बात है। यहाँ पे बनता जो 150 के आसपास खुली इधर रहा है, यहाँ से नेगेटिव अगर देखेंगे बिना तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है 150 के आसपास से, फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो 150 के आसपास या यहाँ पे एक पॉजिटिव 5 मिनट का कैंडल बनेगा तो क्या करेंगे, बाइंग की तरफ को ट्रेड देखेंगे। चांसेस मैक्सिमम है आज ये चीज़ अटैम्प्ट करूँगा मैं, और आज ही इसमें लॉसेज हो जाएंगे रैदर देन कुछ। ठीक है, बट 5 मिनट देखते हैं, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए ना। 1 मिनट का प्राइस एक्शन ही प्रीफर करेंगे पहले तो, और फिर देखेंगे हम आर टी एम। आर टी एम को तो मैं सिंपल रखूँगा, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक। चांदी चांदी निफ्टी 50 चेंजेस कोई है नहीं खुल रहा इतना। स्पिरिट्स इन माय हेड एंड दे वांट। एक तो ये प्रीमियम लगाओ, अलाना करो, फलाना करो, उतने में ट्रेड निकल जाते हैं। कंट्रोल सेव कर दो पहले भाई, ताकि रीस्टार्ट करने पे बकैती ना हो। प्रीमियम 250 के आसपास खुल रहा है, एक शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी तो आएगा, बट ठीक है। 150 का कॉल, बाप रे। मन तो कर रहा है कि स्ट्रैंगल बना दूँ 25,500 से लेके और 25,000 के बीच। 270 पॉइंट का है अभी। बट रहने देंगे, क्यों अननेसेसरी करना है। 115 चुप, अभी तो कहानी स्टार्ट भी नहीं हुई, पहले ऑर्डर फिल हो गए, अलग नशे में। एक बार जरा रीस्टार्ट करके देखता हूँ इसको। ये ना हट जाता है यहाँ से बार बार, ये दिक्कत होती है। कल भी ऐसे ही हुआ था। कहाँ हैं हम, 0 में कहाँ से पहुँच गए। निफ्टी 50 रीस्टार्ट मांगना था ना। एक्सिस बैंक, और कौन है, अडानी एंड एक्सिस बैंक। नंबर 2 एक्सिस बैंक, नंबर 2 अडानी एंड। अडानी एंड में तो वॉलेटिलिटी रहती है बहुत। अडानी एंड हमारा 1.3% अप है। BFNO1 से देखते हैं, एक बंदा काफ़ी है BFNO1 से। एक्सिस बैंक भी यही है। एस्कॉर्ट बना हुआ है 2.27, बट हमें तो एक्सिस बैंक देखना है ना। 00 W और एक्सिस बैंक में एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी तो मिल सकता है, बट स्पेस नहीं है इसके पास इतना ज़्यादा। देखते हैं कुछ तो बनेगा। ₹5 का स्टॉप लॉस, फाइन। इधर मैंने सिंपल रख दिया चीज़ों को। एक सेकंड पानी पी लेते हैं जरा। मेरे हिसाब से ना 3 ट्रेड्स अ डे ठीक नहीं लग रहा है कुछ। उसमें क्या हो रहा है ना, मेरा जो एवरेज है वो 1K के आसपास बन रहा है, मेरा लॉसेज जो है वो 2K जा रहा है। तो ये दिक्कत हो रही है। जैसे कल 2K 3-4 दिन का प्रॉफिट था, एक ही दिन में निकल गया।
तो मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। भला ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं था, कल था, ट्रेड्स अच्छे थे। यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस किया, फिर सेकंड हाफ के चक्कर में ये वो, तो देखते हैं। 1 मिनट को शायद उस दिन बैन रखना चाहिए था, बट फाइन, या प्राइस एक्शन के लिए वेट करना था रैदर देन बूम बाम। तो आज अभी ठीक है, 3 ट्रेड्स ही प्लान करेंगे। समवट इस रीजन के आसपास से एक बाइंग अगर दिखती है तो बाइंग करेंगे, नहीं तो जाने देंगे इसको। ऑल दो से एक सेल प्रेशर तो देखने को मिलेगा, इतना तो मुझे पता है। इनिशियली ना एक बार मार्केट ये लेवल को रिटेस्ट करने आएगा, बट अगेंस्ट द ट्रेंड में नहीं जाना चाहूँगा। क्या हुआ आज मेरी आवाज़ को? काफ़ी बैठी बैठी लग रही। हाँ, एच बैंक को मैं आज दिन भर तो नहीं, 12 बजे तक मैं देखने वाला हूँ, वो भी पैटर्न्स में देखूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि वहाँ पे भी कल ऐसे ही राजनीति ही चलती रही, कुछ खास नहीं हुआ उधर। ब्रोकरेज में पूरी दुनिया चली गई, वो भी कल का देखता हूँ एक बार। है स्टॉक्स में वही दिक्कत है ना, सबसे ज़्यादा मास्टर जब करते थे तो उस टाइम पे तो भाई इनके लिए चांदी थी मेरे हिसाब से। उन्होंने तो क्या ही बोलना है मैंने। ट्रेडर्स डायरी 15 रुपये। हाँ, अच्छा, ट्रेडर्स डायरी पुअर कनेक्शन बोल दिया भाई मुझे सीधा। हाँ, ये भी हो सकता है यार, मैंने सोचा नहीं, बट फाइन। विक्स ज़्यादा है, फेस करेंगे, यहाँ से ही लर्निंग देखने को मिलेगी कैसे क्या करना है। अभी इतना वो नहीं कर सकते, क्योंकि हल्का सा भी पुल करेगा ना तो वापस देखेगा, बट एक बार ट्राई करेंगे। 1 मिनट में एक बार सर ट्रेड लेंगे, 5 मिनट में या 1 मिनट में ही, 5 मिनट में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कैंडल बनेगा तो उसके ऊपर हम बाइंग करना चाहेंगे, वो भी ऐसे कुछ वेट करने के बाद, ताकि एक पुल पहले हो जाए, उसके बाद हमें एक स्टॉप लॉस रखने का प्लेस मिल जाए। जैसे कल यहाँ पे था, यहाँ पे तो मैं एकदम ईगर था, मैं करने का सोच ही रहा था कि सेल करूँगा बट हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ले लूँगा, मान लो लॉसेस हो गया तो मुझे सेकंड हाफ का ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी नहीं मिला। बैंक निफ्टी में मिला, बट मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को मुझे करना चाहिए रैदर देन एक इंस्ट्रूमेंट के। यहाँ पे तो एक ट्रेंड लाइन ही दिख रही थी बस, इसको ब्रेक किया मार्केट, उसके बाद कुछ मूव हुआ और कुछ नहीं, वो भी बेकार सा मूव। बट बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा मूव किया। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, तन्हाइयों में तुझे ढूंढे मेरा दिल। धन को मैंने लॉग इन ही नहीं किया। धन करके करेगी क्या, रहने देगी। HDFC फिर लॉग इन करते करते लेट हो जाएगी, पता है। नेट स्लो चल रहा है क्या? नहीं भाई, नेट स्लो चल तो सकता है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना, बारिश हो रही है, नेट स्लो चल रहा है। ऐसा ना हो कहीं लेने के देने पड़ जाए। HDFC बैंक, देखते हैं, इसको भी देखेंगे। HDFC में बाइंग की तरफ को एक अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, बट कल लास्ट में मैंने एक ट्रेड मिस किया यहाँ पे HDFC बैंक में। मेरे हिसाब से ना सबसे बेस्ट मुझे धीरे धीरे ही मिलेंगी ऐसी चीज़ें, डे हाई डे लो, अननेसेसरी नहीं प्लान करना है। एक तो सब क्लैश हो जाता है ना आपस में, ये दिक्कत होती है। ये भी करो वो भी करो, टारगेट बेस करो तो टारगेट के ऊपर चला जाएगा, ट्रेल ना करो तो ये वो। मुझे तो सबसे स्वीट स्पॉट ये दिख रहा है, टारगेट्स मार्क करो और एंट्री लेवल्स मार्क करो। इसके अलावा जैसे टारगेट अचीव हुआ डे क्लोज कर दो, एंट्री लेवल जैसे मिला कि यहाँ पे एंट्री है, वहाँ से एंट्री ले लो, बाकी ख़त्म। उसका टारगेट क्या है, या तो 1:3 प्लान करो, जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट है इनिशियली, बट फाइन। क्या है ना, मैं बाद में देख रहा हूँ कि मतलब बाद में जाके भी टारगेट ही हिट होने हैं, तो मैंने नोट डाउन ही नहीं किया। स्टक हो गया, स्टक। एक्सिस बैंक में साला पहले ही कैंडल इतना बड़ा बना दिया कि डायरेक्ट बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड तो मैं नहीं रहूँगा, बट देखते हैं।
अच्छा कैंडल बन रहा है, ऐसा नहीं कि बेकार कैंडल है। ये अगर हैमर बनेगा सेम ऐसी जैसा भी है, तब मैं जाऊंगा ऊपर के लिए 350 वगैरह तक। मेरा टारगेट एक रहेगा उसको अचीव करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। बट एक पुल का वेट करेंगे पहले। मैंने कहा ना विक्स बहुत ज़्यादा है, दिक्कत हो जाएगी। एक्सिस बैंक भाग गया, भागने दो भागने दो, मिलेगा मिलेगा। हर पल तुझको सोचे। कैंडल तो काफ़ी अच्छा बन रहा है, करना तो चाहिए, बट पेव का पुट का प्रीमियम उस हिसाब से डिके नहीं हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि आप गलत बैठे हुए हो। 300 का पुट होना चाहिए रैदर देन कुछ और। कैंडल थोड़ा सा नीचे, एक मोमेंटम में सेल करने का अपॉर्चुनिटी है, बट क्योंकि मैंने कहा था ट्रेड लूँगा तो लेना तो पड़ेगा ना। ना, ये ना स्टॉप लॉस दे देगा 216 बाई 10। मेरे हिसाब से ना विक्स में यही इशू है, 216 नहीं भाई, 215 ना। ये स्टॉप लॉस लेने वाला लग रहा है मुझे। वोलेटिलिटी अगेन, लुक छिपना जाओ जी, दीद कराओ जी। टारगेट तो आ गया, क्या देंगे अभी, मैंने देखा ही नहीं। टारगेट ही 350 के आसपास का आ गया। थोड़ा सा भी पुल करेगा दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी क्या, हो चुकी है। ये मैंने कहा ना नीचे ही आएगा। प्लान करना था ना तो थोड़ा जल्दी करना था, अब जाके टारगेट देगा यार, हर बार यही कहानी हो रही है। 1 मिनट के प्राइस एक्शन पे मैं सोच रहा था स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा तो चला जाएगा, बट देखेंगे तो प्रीमियम डिके नहीं हो रहा है 300 का पुट वगैरह। भगवान मालिक क्या चल रहा है मार्केट में, क्या ही कर सकते हैं। तो 250 का पुट एक लगाते हैं ताकि वॉलेटिलिटी से हमारी रक्षा हो सके। बैंक निफ्टी में यार एक प्यारा ट्रेड मिलेगा, बट फाइन, क्या ही कर सकते हैं अभी। ये बड़ी अच्छी बाइंग की तरफ को है। एक बार भी ये हाई ब्रेक करेगा ना यहाँ पे, तो इजीली मार्केट ऊपर की तरफ को पुल होना चाहिए रैदर देन सेलिंग के साइड को। दिक्कत बस इतनी है कि मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, मैं क्या बोलूँ। मतलब 196 एक एक कैंडल इतना बड़ा बड़ा मूव कर रहा है। और स्पेस इतना है भी नहीं कि मैं कुछ जाऊँ, 10 पॉइंट ही मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट कैंडल को आने देते हैं, मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर निकल जाएगा, बट सेल 65 क्या बोलूँ मैं। सेंड ऑर्डर किया मैंने, आया नहीं, और ये वाला ट्रेड निकल जाएगा मुझे जहाँ तक पता दिख रहा है। बट स्पेस कम है, 340 पे ही स्पेस है, टारगेट है। ये ना ऐसा जोन आ चुका है ना, क्या ही बोलूँ मैं। अडानी, अडानी तो दे दिया टारगेट, यहाँ पे एक एंट्री मिलने वाली है हमें। मेरे को लग नहीं रहा कि इस बीच में कोई सेटअप्स खास वर्क करने वाले हैं, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि होगा कुछ। बट ये अच्छा दिख रहा है कैंडल, अभी जाना तो इसको बाइंग के लिए ही चाहिए। यहाँ से मार्केट को अचीव करना चाहिए 350 वगैरह का रीजन, इसके आसपास तक इजी आ जाएगा। ये मैंने कहा ना ये वाला ट्रेड चला जाएगा। बट दिक्कत ही दिक्कत है भैया, दिक्कत ही दिक्कत, क्या ही कर सकते हैं।
एक्सिस बैंक में एक ट्रेड मिलेगा हमें अभी। उससे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तमीज से ट्रेड लेते हैं ना तो इसमें भी बैठे हुए होते हैं, अननेसेसरी प्लान कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, इतना ज़्यादा डांस बाबा उफ। दिखे तो दिख नहीं रहा बट सेल तो करना चाहिए क्वांटिटीज़ को यहाँ पे सही, इनको यहाँ पे सॉर्ट करेंगे, देखी जाएगी। टारगेट आ गया पता है, फर्स्ट गो में जो था ना 350 वगैरह का, वहाँ पे टारगेट आ गया। अभी मैं चाहूँगा नहीं कि शॉर्ट में करूँ, बट 400 तक अगर मार्केट आता है तो वहाँ से मैं नेगेटिव कुछ देख सकता हूँ। पॉइंट का ही टारगेट था यहाँ पे। दिख तो अच्छा रहा है एक्चुअली, स्ट्रक्चर अभी के सस्टेन कर रहा है जैसे। नाइस। कहाँ पे भाई, इतना नीचे कैसे? मार्केट भी अलग नशे में है भाई, कुछ भी चल रहा है इधर। टारगेट हमारा होना तो चाहिए अप्रोक्सीमेटली डे लो के आसपास, बट मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट होगा। न, न आए थे, गया गया गया, न आओगे मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या, क्या चेंज करूँ। ऑप्शन बाइंग 280, हाँ यार 270, 300 का कॉल। ऑप्शन बाइंग भी करूँगा तो भी तो वॉलेटिलिटी है, बट ये है कि अच्छा पॉइंट दिख रहा था यहाँ पे। एक्सिस बैंक अभी थोड़ा बहुत ठीक है, बट मुझे लग नहीं रहा कुछ खास इसमें। अभी तक प्राइस मुझे ये कह रहा है कि मैं मिड पे होल्ड कर रहा हूँ, बाइंग की साइड को मैं चला जाऊँगा, सेलिंग की साइड को मैं हूँ नहीं। और निफ्टी में मुझे कोई क्लू नहीं है कि करना क्या है। एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, बट अगेन कुछ स्पेस ही नहीं है इतना कि एक्चुअली यहाँ पे ना एक 5 मिनट का नेगेटिव या एम पैटर्न बनेगा ना, तो एक बार नेगेटिव देखेंगे, क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम पे एक गैप पड़ा हुआ है और ये रेजिस्टेंस एरिया के आसपास भी आ गया है। ऑल्दो मैं चाहता तो ये था कि सीलिंग का प्रेशर 400 के समथिंग आए, बट क्या ही कर सकते हैं, हमारे चाहने से क्या होता है। सॉल्ट 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 350 का कॉल, 265। मेरे को तो लग नहीं रहा कुछ अच्छा ट्रेड, बट देखते हैं। न आओगे न आए थे, बच गया भाई। इसके नीचे आएगा ना तो वैसे भी एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी तो मिलेगा,
क्योंकि उठ के कंटिन्यूसली 4-5 कैंडल जा रखे हैं, बट मुझे कोई क्लू नहीं है मैं कर क्या रहा हूँ सच बताऊँ तो। बट मैं बस ऐसा है कि मार्केट मूव कर रहा है, मुझे दिख रहा है और मैं जाना चाह रहा हूँ, ऐसा बस, और कुछ नहीं, जो कि गलत बात है मेरे हिसाब से, बट क्या ही कर सकते हैं अभी। डांस, ये कैंडल ना एक्चुअली नेगेटिव बन सकता है इजीली अगर इसका लो ब्रेक होता है ना, तो वन ऑफ द सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज़ ही यही रहेगा। हो सकता है कि इमीडिएट आके 25-300 वगैरह के रीजन में हमें देखने को मिल जाए, उसके लिए इसका एम पैटर्न इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। बट प्रीमियम्स बोल रहा हूँ ना मैं, कुछ ना कुछ डांस तो चल ही रहा है। निफ्टी बैंक में भी एक गैप फिलिंग पेंडिंग है, बट होल्ड कर रहा है रादर देन सेलिंग के साइड आने के। बेटर तो ये रहेगा यहाँ पे ना ही मिले और ऊपर मिले 400 वगैरह के रीजन में, बट मिलेगा तो करना तो पड़ेगा। ये कैंडल अगर नेगेटिव क्लोज देता है तो वैसे भी जाना पड़ेगा सेलिंग की साइड को। 65 स्टॉप लिमिट फिलहाल क्या नेगेटिव है? नहीं, पॉजिटिव है, बट मेरे को जोन नहीं दिख रहा है। नाइस, कैंडल तो अच्छा बना है, स्टक क्यों हो गया? अरे बाप रे बाप, भाई रहने दो, बात मानो मेरी, यहाँ पे अनसंट चीज़ें चल रही हैं भाई, क्या हुआ है? और अभी टारगेट दे देगा ये। भाई साहब ये तो अनट्रेडेबल हो गया भाई। एक्सिस बैंक फिलहाल कोई ट्रेल का अपॉर्चुनिटी दिया नहीं है, बट ये है कि यहाँ पे 1:2 ऑलमोस्ट आ गया है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये क्या हुआ मेरे साथ में पहली बार। 360, अब मुझे ज़रा कैलकुलेशंस करने दो। 350 से मार्केट 320, 30 पॉइंट, ठीक है, कैलकुलेटिव तो अच्छा दिख रहा है। एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी देता ना एक्सिस बैंक तो अच्छा था, बट दे नहीं रहा है अभी। बोला ना यहाँ से नेगेटिव 5 मिनट का कैंडल शॉर्ट करना चाहिए क्या? कर तो सकते हैं बट वेट करना पड़ेगा फिर प्राइस का एक एक्चुअली इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है ना कि हाथ जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ये देख के कैसे मूव कर रहा है। निफ्टी अब या तो मेरा नेट लैग, पर मेरा नेट लैग होता तो ऑर्डर तो एग्जीक्यूट होता भाई, ये कोई बात हुई? एक्सिस बैंक अब जाके एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अभी तक नहीं दिया कुछ भी। 1:2 तो आया नहीं, बट फैन एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी देगा तो अच्छा है, नहीं तो रहने देंगे, क्या ही कर सकते हैं, अभी सीख रहे हैं इसमें। सीखना तो आपने ट्रेल सीखा नहीं, आरटीएम का ट्रेल अलग होता है, आरटीएम में आपको प्राइस देखना पड़ता है रदर देन अलग, ये प्राइस यहाँ पर नहीं। बाप रे बाप, क्या ही डांस हो रहा है। लगता है कुछ दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी भाई, एक्सिस बैंक कंप्लीट रिवर्स करने चला गया। बाप रे, इतनी शार्प बाइंग आए थे। 5 मिनट के अकॉर्डिंगली एक ट्रेड बनेगा यहाँ पे, उसको चलते हैं एक बार। 220 वगैरह का रीजन है, थोड़ा सा हाई ब्रेक अगर करता है तो, बट अभी नेगेटिव रीजन में है ये, ठीक है। प्रीमियम्स यार राक्षसी मूव कर रहे हैं, राक्षसी। थोड़ा सा 367 के आसपास मूव करता है ना तो देखते हैं एक बार। 367 के आसपास, क्योंकि मार्केट जा सकता है क्या? ऐसे मूव करेगा तो कहाँ ही जाएगा, ये पागलों के जैसे मूव हो रहा है, डिके कुछ भी आ जा रहा है कहीं पे भी।
एक्सिस बैंक ट्रेल नहीं दे रहा है, देगा। हो गया भाई कंप्लीट रिवर्स। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनेगा ना तो मैं पुट बाय कर सकता तो हूँ, बट मैं पागल हो गया हूँ। मैं 300 का कॉल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि री एंट्री प्लान हो रहा है जैसे मैं पहले चाह रहा था। सेल 65 यहाँ पे, सेंड ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 296। मेरे को लास्ट ट्रेड है मेरा, मैं नहीं कर रहा, इसके बाद बंद कर दूंगा मैं। 10 नज़र हटी, दुर्घटना घटी। 296 नहीं ना, ये भी गया, ऑर्डर नहीं जाने दे रहा, गयो। रहने दो भाई, मैं भगवान मालिक मेरी तरफ से कहीं भी जाए, कुछ भी चल रहा है इधर, भयंकर आएगा, देखना अच्छे से आएगा। ये नेगेटिव आएगा ना यहाँ से, चांसेस पूरे हैं कि ये सॉर्ट हो जाएगा, बट फाइन। इतना वॉलेटाइल है कि क्या ही बोलना मैंने। तो ऐसे पागलों जैसे मूव कर रहा है जैसे लोग ही नहीं होंगे इसके पास। बैंक निफ्टी से शांत है, बैंक निफ्टी में चलते हैं, कुछ देखते हैं। निफ्टी बैंक में ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो एक शॉर्ट करेंगे यार, देखेंगे। फिर ये अटक गया 1149। यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज होती है तो टारगेट इसको करेंगे प्लान। चांसेस हैं कि लॉसेस हो जाए, बट मेरा काम ही यही है तो क्या कर सकते हैं हम। एक एक कैंडल काफ़ी बड़े बन रहे हैं ना, थोड़ा सा एक काम करते हैं, 59,500 की जगह 600 करते हैं रेदर देन ATM। हूँ मैं सही, ऐसा नहीं कि मैं गलत हूँ जो मुझे इतना वो लगे, हूँ मैं ठीक सही हूँ, बट मार्केट इज सेइंग अदरवाइज। मार्केट दोनों साइड को मूव कर रहा है, मतलब नहीं भाई हमारे बस की नहीं है। दूर दूर बैठे हुए लोग शायद से कुछ कमा रहे होंगे, बट हम पता नहीं। क्या मुझे यहाँ पे ट्रेल करना चाहिए? एक्चुअली स्विंग काफ़ी अच्छा आया हुआ है, बट अगर इसके नीचे आता ना तो ट्रेल होना चाहिए था, क्योंकि एक बार यहाँ से निकलेगा ना तो ऑब्वियसली है कि ये ट्रेलिंग रीजन में जाना पसंद करेगा। तो एक काम करते हैं, ट्रेल लगा देते हैं C2C के आसपास। यहाँ तक मार्केट एक बार आ सकता है तो इसको स्पेस देंगे ज़रा। एक्सिस बैंक को मैं ट्रेल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मार्केट की कंडीशंस अच्छी नहीं दिख रही हैं। ठीक है, कैंडल तो अच्छा आया हुआ है, देखते हैं कुछ। एक नेगेटिव कैंडल थोड़ा क्लोज दे, बट इशू वही है ना, प्राइस स्ट्रक्चर। इसमें भी मुझे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है अभी आज बैंक निफ्टी में, बोला हुआ तो है। कैंडल कैसे क्लोज दे रहा है यार, नहीं दे रहा, अच्छा कैंडल तो नहीं है। ट्रैप किया है सेलर्स को अभी। सेलिंग का प्रेशर ना 529 के नीचे ही आएगा, इस जोन के नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता है। थे प्रीमियम्स मूव नहीं कर रहे हैं भैया, क्यों आप अपने जलाने पे बैठे हुए हो? ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ज़रूर, बट एक बाइंग कैंडल आ जाता ना इसके बाद मिलता तो अच्छा था। 5 मिनट में एक ट्रेड प्लान करेंगे हम अभी, ठीक है। स्पेस भी ठीक ठाक है 400 तक, 150 पॉइंट्स जो भी होगा। 5 मिनट में ये कैंडल अगर अच्छा क्लोज देता है, एक पुल होता है तब, नहीं तो नहीं, क्योंकि जोन अच्छा है सेलिंग के लिए। गए तुम गए हो क्यों, क्योंकि एक रिजेक्शन आए फिर जाके नीचे क्लोजिंग तो अच्छी दे रहा है, इतना तो पता है मुझे। बट जैसा मैंने बोला कि इसको पहले एक पुल करना पड़ेगा, निकल गया। आएगा आएगा, वापस आएगा, ये जिस मैनर में दिख रहा है ना, ये वापस आएगा। बट क्या गो में टारगेट तो नहीं दिया, बट
पागल हुए बैठा हुआ है भाई। एक्सिस बैंक एक ट्रेलिंग का अपॉर्चुनिटी तो देने वाला है फिलहाल, 1:2 के रीजन के आसपास तो नहीं पहुंचा बट जाने वाला है जैसा भी। चुप। ऑर्डर फिल्ड। यहाँ मेरा मन नहीं कर रहा है, पता है, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है ना, हाथ फूकने वाली बात है और कुछ नहीं। बट ये है कि हम हैं ही एज ए ट्रेडर्स। एज ए ट्रेडर्स आपका काम ही यही है कि आपको करना तो पड़ेगा। एक ट्रेल एक्सिस बैंक मैंने और किया क्योंकि मार्केट ने एक रेंज काइंड ऑफ बनाया हुआ है 1 मिनट में, उसको अगर ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली है फिर डे हाई के आसपास फिर से दिखेगा। क्या ही फायदा इतना रख के। तो एक शॉर्ट में यहाँ पे करूँगा। नहीं यार, प्रीमियम सिंक नहीं हो रहा है। एक बाइंग का कैंडल आ जाता ना, उसके बाद निकलता तो ज़्यादा बेटर था। निफ्टी क्या कर रहा है, नमूना कहीं का चोमू। बात अनकही सी है, तेरे नाल मौसम सारे देखना। अरे भाई क्या हो गया तुझे, क्या बोल रहा है? तेरा सर फोड़ दूंगा मैं बदतमीज से। यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहा था मैं, स्टॉप लॉस भी अच्छा दिख रहा था, टारगेट ये गैप इजी दिख रहा था यहाँ पे। 480 से लेके 380 यानी कि 50 पॉइंट्स यहाँ पे इजी मिलने हैं। हो सकता है बट हु नोज, गॉड नोज द प्रोबेबिलिटी, आई डोंट नो। Probability says it's gonna be volatile, you damn brat. Look at these all guys dying. बट इजी पहुंच जाना चाहिए इसको, इन सिंगल गो में यहाँ पे आ जाना चाहिए एक कैंडल। नेट स्लो है क्या, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं एक बार, निफ्टी को दिखाता हूँ मैं अभी, निफ्टी कैसे चोमूपंती करने गया, बस मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और कुछ नहीं। आज भी मुझे सीखने को ही मिल गया इसमें कि ओटीएम करना चाहिए रैदर देन कुछ करने के। यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं इतना, 13 ही पॉइंट देखने को मिले, फाइन। फिर इसके बाद मैंने एक ट्रेड और लिया था, उसको भी देखते हैं ज़रा, कहाँ गया वो। क्लोज पोजीशन, 300 का पुट, 300 का कॉल, ऑर्डर्स 300 का कॉल, वाओ सो एलिगेंट। अबे सो एलिगेंट के बच्चे, मैं ये सोच रहा हूँ तूने ट्रेड कहाँ पे लिया, इधर 285 295, स्टॉप लॉस तो हिट हो ही गया है। 300 का कॉल है, शाबाश मुन्ना, शाबाश मिर्दांड, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटे बहुत बढ़िया। ओटीएम करना था बेवकूफ़ आदमी, ये क्या किया। 257, भाई क्या आदमी है यार तू। मेरे को यही नहीं पता ओटीएम कहाँ रहता है, मैं इनको करता हूँ बार बार टैप, ये आई एटीएम आईटीएम एटीएम है वो, 300 एटीएम रहता है।
भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। देख रहे हो मुन्ना माइकल, 350 का कॉल शॉर्ट करना था, कहाँ पे करना था? गलत प्राइस बता रहा हूँ मैं, एक सेकेंड ना। अच्छा यहाँ मैंने किया था क्या ना? अच्छा ये मुझे मिला नहीं था 350 का कॉल, मैं शॉर्ट करने की सोच रहा था। मार्केट ने अगेन री एंट्री दी, बहुत नीचे दी, ठीक है। यहाँ पे समवट मार्केट गया नहीं, फिर इसके बाद देखेंगे तो वहाँ से तो काफ़ी प्यारा रन किया। उसके बाद समवट इस पॉइंट पे मैं एंट्री करने का सोच रहा था, इस कैंडल पे, क्योंकि री एंट्री था यहाँ पे से, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स एक इन अ फ्लो काइंड ऑफ चला गया। 30 रीटेस्ट करने क्यों आएगा भगवान मालिक? क्या मुझे डे क्लोज कर देना चाहिए? एक्चुअली बताऊं तो कर देना चाहिए, रैदर देन कुछ बेकार सी चीज़ों के। इतनी वॉलेटिलिटी है ना, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता मैं तो। अभी भी सेलिंग की साइड को है बना हुआ, जोन जो है वो बाइंग का है, बट मार्केट क्या ही मूड में है भगवान मालिक। विक्स कितना है भाई? 14 का विक्स है तो इतना ज़्यादा डांस। एक्सिस बैंक एक ट्रेल दे रहा है, बहुत प्यारा ट्रेल। वो भी मेरे को तो अच्छा लग रहा है, जितना यहाँ पे वेट करेगा ना उतना ज़्यादा बेटर है, उतना क्विकली ये नीचे की तरफ को पुश होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने इसमें टारगेट वगैरह कुछ देखे नहीं है, बट मार्केट हो सकता है 1331 तक इजीली पहुँच जाए। जिस मैनर में गया है इंट्राडे में, आज का जो लो है वो भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, बट लेट्स सी। 1339.5 होना चाहिए लेजिटिमेट टारगेट तो, बट हू नोस, मार्केट यहाँ से ही वापस चला जाए। निफ्टी बैंक भी डांस कर रहा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है? एचडीएफसी बैंक भी भाई डांस कर क्या बोलूँ मैं, क्या कहूँ मैं। सेटअप अच्छा दिख रहा है बट कहाँ जाएंगे, दिक्कत ये है ना, सेलिंग टॉप पे मिस हो गया। 5 मिनट में सेम अगर चीज़ बनती है तो मैं सेलिंग के लिए एक स्कोप देखूंगा लास्ट ट्रेड। वो भी मैं फिर 300 का कॉल मैंने किया था, तो एक बार को 350 का कॉल देखेंगे सेम प्राइस पे। 350 का, चुप रहे, 350 का कॉल हो सकता है कि यहाँ से नेगेटिव ना जाए, बट प्राइस अच्छा बोल रहा है मुझे। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि मेरी माथी का खोपड़ी ख़राब हो गया। एक्सिस बैंक अगेन बेंट, बहुत होल्ड कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। इतना देर होल्ड नहीं करना चाहिए इसको, सेलिंग हमेशा फास्ट होनी चाहिए। बुरी बात यह है कि ये जिस रीजन पे होल्ड कर रहा है ना वो पॉजिटिव है, इसके नीचे चला गया तब ठीक था, बट प्राइस इज टेलिंग मी समथिंग एल्स। नेगेटिव क्लोज तो दे रहा है भाई, देखते हैं मार्केट क्या करना चाह रहा है। एक स्टॉप लॉस और लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट पेन तो यहाँ पे इसके नीचे मैं शॉर्ट करूँगा सेल 65, क्योंकि कैंडल काफ़ी प्यारा दिख रहा है। स्टॉप लॉस रखने का प्लेस 9.65, फाइन। प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा है बस, और कुछ नहीं। सेलिंग की साइड को मैं देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ पता नहीं, ये भी अच्छा आ रहा है। अगर मार्केट इसका लो क्रॉस करता है ना तो एक सेल अपॉर्चुनिटी तो ईजी है। तो मैं स्लाइटली ऊपर चलूँगा, मॉडिफाई करूँगा ऑर्डर, फिर इस लैग हुआ, एक थर्ड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। या तो अब स्टॉक्स लैग कर रहा है या तो मेरी किस्मत लैग कर रही है, फिर लैग हुआ। बिना इतनी देर में काम ख़त्म हो जाएगा। क्या ही डांस चल रहा है यार। मेरे पास और जगह भी नहीं है कहीं कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊं अभी।
दिख तो अच्छा रहा है मैं, बट एक ही प्लान करूँगा मैं, मार्केट अपना डे लो के आसपास आए अभी जाके। मार्केट मतलब समवट ट्राई करे 220 वगैरह के रीजन में आने का। अगर आ जाता है तो फाइन, नहीं आता है तो क्या ही कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी ही इतनी ज़्यादा है कि स्पेस तो देना पड़ेगा। कैंडल क्या अभी मुझे कुछ अलग बता रहा है, बट नहीं, क्या डिके मुझे कुछ अलग बता रहा है? यस। थर्ड ट्रेड आई विल प्लान, यहाँ पे से एक सपोर्ट मिलेगा 250 वगैरह से, बट फाइन। मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है और मार्केट जाने के लिए तो 250 वगैरह जो 200 तक आ सकता है, क्योंकि डेली में मैंने बताया ना एक गैप पेंडिंग है 175 वगैरह के रीजन में, बट अभी कुछ बोल नहीं सकता मैं। डायरेक्शन 350 मेरे को करना पड़ा, क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं। एक्सिस बैंक अगेन टेलिंग में समथिंग एल्स। निफ्टी 50 होल्ड कर रहा है, अच्छी बात नहीं है। इसका हाई ब्रेक करेगा तो वैसे भी कहानी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। इसके नीचे रहेगा तो 200 वगैरह तक के रीजन तक मार्केट आ सकता है। यहाँ पे बुक करेंगे कुछ इधर 240। क्या है ना, डे लो के आसपास से फिर एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी आ सकता है, एक बाइंग का कैंडल बन के फिर नेगेटिव जा सकता है। ये हो सकता है अभी ही बेंड हो जाए, बट अभी प्रोबेबिलिटी अच्छी है नेगेटिव जाने की। एक्सिस बैंक स्टॉप लॉस देने वाला है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। अब मार्केट मूव नहीं कर रहा है, मूव तो कर रहा है बट प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है मेरे अकॉर्डिंगली। ट्रेड ऐसा नहीं कि ख़राब है, यहाँ पे मैंने अच्छा ट्रेड पकड़ा था, बट क्या ही बोलूँ मैं। आज सीरियसली पैनिक सिचुएशंस बने हुए हैं भाई। ये भी मुझे लग नहीं रहा, डाउट लग रहा है मुझे स्टॉप लॉस हिट कर देगा ये भी। प्रीमियम देखो ना, प्रीमियम मार्केट ना भाई ना, अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से तो। 2 दिन हो चुका है ऐसा। ओटीएम करना था पहले वाले में, प्राइस एक्शन का वेट करना था विक्स। विक्स के साथ विक्स अच्छा डिसिप्लिन दे रहा है, नीचे चला जाएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। जिस मैनर में है ना, साफ दिख रहा है बाइंग के साइड को दोबारा स्टिक हो रहा है, क्योंकि इसको इनफ फ्लो यहाँ से चले जाना चाहिए था। ये होल्ड करेगा ना तो ये दोबारा से अपना हाईज की तरफ को शिफ्ट होना प्रीफर करेगा। अभी भी देखेंगे तो मार्केट कुछ खासा मूवमेंट कर नहीं रहा ना, कोई फ़ायदा नहीं है तो ट्रेड करके। बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट ले रहा है, ये मेरे को लग रहा है पहले स्टॉप लॉसेस लेंगे ना। ना जी ना, कैंडल अच्छा नहीं बना है, 5 मिनट में जाएगा, दिख चुका है मुझे। ये हाई ब्रेक करेगा ऑब्वियसली और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा। बोलो मैंने ना, क्या फ़ायदा है ऐसा ट्रेड ले लेके। विक्स का परेशानी ऐसा कर रखा है, फिर स्टॉप लॉस लेके फिर नीचे चला जाएगा। देखा,
बैंक निफ्टी की कहानी अलग चल रही है। इन 2 दिनों में इतना बड़ा लॉसेस ना मेरे को कभी हुआ नहीं है जितना अभी हो गया। और ये सारा पता है विक्स का कमाल नहीं है, सारा न्यूज़ का कमाल है। देखोगे तो टारगेट ये दे देगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं देगा, बट क्या ही कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी नेगेटिव दिख जाएगा, इतना वॉलेटिलिटी। थोड़ा स्टॉप लॉस भी तो मैंने छोटा रख दिया। नहीं, एक्चुअली स्टॉप लॉस अच्छा था, गया है क्योंकि वो स्टॉप लॉस लेने। एक्सिस बैंक मुन्ना, अभी तुम अगर फिर से रोटेट हुए ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है, फिर से नेगेटिव। भगवान, अबे जाले भाई जाले, चोमू अच्छे रीजन में है क्या? मौत आ रही तुझे जाने में। एक और ट्रेल दिया है एक्सिस बैंक ने, 2 बार सेम लेवल को टैप कर चुका है, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ट्रेल करूँगा। अब जाके 1:2 देखने को मिल रहा है एक्सिस में, जबकि बहुत माइन्यूट स्टॉप लॉस था मेरा, माइन्यूट स्टॉप लॉस। क्या मतलब मैं बोलूँ क्या, पहला ट्रेड जो इन्होंने एग्जीक्यूशन नहीं दिया कितना प्यारा था, उसके बाद तो खैर बुम्बाम ही चल रहा है। मैंने गलती से वो कर दिया, वरना वहाँ पे भी प्रॉफिट था, तो देखना तो पड़ेगा यार मुझे। विक्स हाई हैं, सिंगल सिंगल कैंडल बन रहे हैं, स्कैल्पर्स के मज़े हैं, बट फाइनली एक्सिस बैंक इज गिविंग मी 1:2। लग नहीं रहा मुझे कि कुछ खास इसमें मिलने वाला है, बट फेन ये कैंडल ना कहीं ऊपर ही जाके क्लोज दिख रहा है मुझे। एक्सिस बैंक में देख रहे हो तो मैंने समवट टॉप पे तो नहीं बोल सकते, बट मैंने समवट यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है इस रीजन के आसपास। अभी 1:2 वगैरह दिख रहा है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, स्टॉप लॉस इस कैंडल के समवट क्या बोलते हैं 5 में देख रहा हूँ ना मैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे है समवट इस कैंडल पे। तो अभी 1:2 वगैरह चल रहा है, अच्छी बात है। बट निफ्टी की अम्मा डांस कर रही है। एक्सिस बैंक में सोच रहा था एक टाइम पे कि कुछ क्वांटिटी ना यहाँ पे छोड़ दूँ, कंटिन्यूस ऊपर गया है, नेगेटिव आएगा तो यही ओरिजिन पॉइंट बन जाएगा, बट इतना रिस्क अभी मैं ले नहीं सकता। उस टाइम पे मैं निफ्टी पे ज़्यादा फोकस था। तो ये भी आ गया यहाँ पे, सब मौत का तमाशा देखना आ रखे। निफ्टी मैंने यहाँ पे मेरे ट्रेड्स देखना, यहाँ पे शॉर्ट करने की सोची क्योंकि ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस एरिया में है। सिंगल ही कैंडल ने ट्रेड कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ, फिर बैंड हुआ। यहाँ पे समवट मेरे से बाय मिस्टेक क्या हुआ, मैंने आईटीएम शॉर्ट कर दिया, ये एटीएम आईटीएम किया है मैंने। उस टाइम पे 350 का होना था, उसने समवट अच्छा टारगेट दिया जो कि यहाँ तक ही होना चाहिए था, 30 पॉइंट्स का टारगेट दिया। उसके बाद मार्केट में कुछ भी नहीं है, उसके बाद प्राइस एक्शन करना पड़ा मुझे क्योंकि मिस हो गया था। तो बाय फॉल्ट मेरी फॉल्ट है कुछ ना कुछ। कैंडल्स अच्छे बन रहे हैं बैंक निफ्टी में, बट हु नोज। एक्सिस बैंक में तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस था मेरा। एक्सिस में मैंने दिखाता हूँ 1 मिनट में। एक्सिस में मैंने समवट ये पॉइंट पे एंट्री ले ली थी, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा था, इस कैंडल के हाई के आसपास ही था, हिट ही नहीं हुआ। उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आया, अभी वेट कर रहा है, जिस रीजन पे वेट कर रहा है अभी भी पॉजिटिव ही है, बट मतलब नेगेटिव है अभी, सॉरी। पॉजिटिव जाएगा तो उसके लिए मार्केट को इस रीजन 1356 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, और वहाँ पे मैं ट्रेल करके बैठा हूँ। डोजी इतना बड़ा बनाया है ना, कुछ नहीं बोल सकता मैं। टारगेट यहीं होने चाहिए 1340 के रीजन के नीचे, बट मेरे को एक टारगेट और दिख रहा है ना कि मार्केट इजीली इस जोन तक आ सकता है 1330 वगैरह के रीजन में।
देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है अभी। नेगेटिव है, मुझे पता है मेरा ट्रेड सही था, बट स्टॉप लॉस कैसे मेरी रातें तेरी। चुप रहा चुप, ऑर्डर फिल जब करना था तब तो किया नहीं चूं। बैंक निफ्टी में ट्रेड दिख रहा है। गलती मैंने शुरू से ही कर दी थी, पता है, मैंने यहाँ पे जो 1 मिनट लिया ना वही गलत था। मैंने जबकि उसमें ही विक्स के अकॉर्डिंगली ही बोल दिया था थोड़ा पुल करेगा वेट करेगा तब जा सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि फिर मैं सेलिंग की साइड को सोच पाता। ये तो है। और सेलिंग का स्कोप मैं यहाँ पे भी समझ गया था कि जब नीचे यहाँ पे कर रहा था ना, यहाँ पे समवट रिस्की है। एक ट्रेड और था बट कोई फ़ायदा नहीं है, सारी जगह स्टॉप लॉसेज ही है। फिर तुझे चाहूं मैं 1338। ये मैंने एक्सिस बैंक में टारगेट सेट किया है। बैंक निफ्टी डांसिंग टू मच, कभी भी ना एक बड़ा कैंडल आ जाएगा क्योंकि 59,500 को कंटिन्यूसली हॉल्ट कर रहा है यहाँ पे। एक बाइंग का कैंडल आ जाएगा कभी भी इस डायरेक्शन में, बट इसके नीचे अगर निकलता है तो ज़्यादा बेटर था क्योंकि मार्केट थोड़ा रिट्रेस होता, फिर एक रेंज टाइप बना देता है यहाँ पे। उसके बाद समवट कल परसों में मूव देखते, बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा है अच्छा, मतलब स्कोप अच्छे नहीं दिख रहा मुझे। एक सेकेंड ज़रा एच को भी देख लेते हैं अभी, एच क्या कर रहा है। ट्रेड प्लान करने का तो मेरा मन नहीं है। एच बैंक कर क्या रहा है, पॉजिटिव है यार। एच रीजन वगैरह अच्छा है, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एक ट्रेड प्लान करते हैं यहाँ पे, बाय करेंगे। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, 20 क्वांटिटीज बाय करते हैं। एच जिस रीजन में है वहाँ पे से कुछ भी हो सकता है अभी। हो सकता है पॉजिटिव जाए, हो सकता है नेगेटिव जाए। स्टॉप लॉस मेरा कितना है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा स्टॉप लॉस है। सेल स्टॉप लगा देता हूँ बट फाइन। देखते हैं इसको, ट्रेल करेंगे। टारगेट क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो डे हाई क्रॉस करना चाहिए एच को। सेलर्स आए हुए हैं, एक बार इसके रीजन के डे हाई नहीं, डे हाई नहीं, समवट यहाँ पे 940.55 के समथिंग बुक करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ओके, एक्सिस बैंक अच्छा दिख रहा है एक्चुअली, ट्रेल का अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, दिक्कत है। एच बैंक 1:1 भी दे गया बिना फ्लो, वो भी। स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ कहीं होना चाहिए इसके आसपास। This world doesn't seem to be known. HDFC में काइंड ऑफ अ रिस्की ट्रेड है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव रीजन में है, पॉजिटिव रीजन के बीच में है,
बट मैं थोड़ा सा ना अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि प्राइस अगर मैं यहाँ पे देखता तो क्या मैं यहाँ पे बाइंग करता इसी कैंडल के साथ में। बाइंग मेरी अच्छी हुई, 1:1 HDFC ने मुझे दिया। टारगेट भी मैंने वहाँ पे सेट ही कर रखे हैं लगभग। एक सेकेंड जरा स्ट्रक्चर देख लेता हूँ पहले। ठीक है, वेट करेगा अभी। अगर बाइंग के लिए जाना है तो वन ऑफ द बेस्ट रीजन्स में है। सेलिंग के लिए तो जहाँ मेरा स्टॉप लॉस है वहीं पे आना पड़ेगा मार्केट को। स्ट्रक्चर क्या है ना, रेंज ब्रेक किया है, इसीलिए मैं बाइंग की तरफ कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। डेली के अकॉर्डिंगली कैंडल में दमखम मुझे लग नहीं रहा। बनना तो इस कैंडल को ऐसे ही चाहिए, बट एक बार बायर्स चाहेंगे जो इस लेवल पे ये मोमेंटम मिस किए होंगे कि ये जाए एक बार डे हाई के आसपास ब्रेक करे। अगर ये फेल हो जाते हैं तो फिर सभी फेल हो गए, कोई बात नहीं। एक्सिस बैंक, अगर निफ्टी बैंक अभी नेगेटिव आता है तो फिर और नेगेटिव आ सकता है। एक्सिस बैंक 1:3 दे गया, ट्रेल अभी मिला ही नहीं है। एक्चुअली मैं 1:1 ट्रेल कर सकता हूँ, बट स्पेस देना पड़ेगा मुझे इसको, क्योंकि ये इतना शार्पली पुल नहीं होना चाहिए अभी अपसाइड को। समवट 1:1 के आसपास मैंने ट्रेल किया है। HDFC अभी लॉसेस पकड़ाना स्टार्ट करेगा, अभी तो पॉजिटिव मैनर में दिख रहा है। ये कौन है यार? स्टारराइज, लार्सन टर्बो। 15 मिनट के भी तो कुछ थे यहाँ पे। डॉक्टर रेड्डी अच्छा है, ब्रेक डाउन कर सकता है। ऑयल इंडिया, ओके, बाइंग लिस्ट में था ऑयल इंडिया, ट्रेड नहीं दिया, खुलते साथ ऊपर चला गया। स्टॉक्स में यही दिक्कत होती है, इसकी वजह से मैं करता नहीं हूँ। और जब ऐसी चीज़ें मिस होती है ना तो साइकोलॉजी इम्पैक्ट होती है सबसे ज़्यादा। डॉक्टर रेड्डी अच्छा ब्रेक डाउन दे रहा है। प्राइस एक्शन, हिंदुस्तान यूनिलीवर नेगेटिव है। एक्सिस बैंक, आवली का कैंडल ऐसे अभी क्लोज होने देना चाहिए ना, रेदर देन करने के। 15 मिनट, ये कौन कौन है इधर? HDFC अब लॉसेस देना स्टार्ट कर गया। एक सेकेंड, ये कौन है? यूनिलीवर में तो ब्रेकआउट देख रहे थे, ब्रेकडाउन के जाए। JSW स्टील अभी रिटेस्ट कर रहा है, कल निकल गया ये। ओहो, कॉल इंडिया में ब्रेकआउट था 5 मिनट कैंडल के साथ ही था। 1 मिनट यहाँ पे पॉजेस, हाँ बस ठीक है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। नाइस। सन फार्मा, कोल इंडिया का ट्रेड था। एक्सिस 1:3 दे गया है। मन तो नहीं कर रहा मेरा कि मैं एक्सिस को बुक करूं इस रीजन में, बट क्योंकि आवरली का कैंडल ना बहुत प्यारा बन रहा है। 10 मिनट और है इसके पास, हो सकता है कि लास्ट के 5 मिनट में कुछ दिखे, बट अभी देखते हैं। एक सेकेंड है तब तक। अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव आता है ना तो वो भी आ जाएगा, बट एक्सिस बैंक को एक बार देखते हैं। अरे तू चुप रह, चल निकल यहाँ से, बदतमीज। हाँ, तो अभी देखोगे ना तो समवट ट्रेल का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। मैं बस डाउट में यहाँ पे हूँ कि डोजी के अकॉर्डिंगली तो टारगेट यहाँ पे बुक होने चाहिए। ठीक है, जिस मैनर में कैंडल जा रहे हैं हो सकता है कि ये थोड़ा और नीचे की तरफ को पुश हो, बट 15 मिनट में ये कैंडल अच्छा नहीं है। बट आवरली में बहुत सुपर नेगेटिव बन रहा है। अगर देखेंगे कि अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, और मार्केट के पास स्पेस भी बहुत अच्छा है। मार्केट मतलब हो सकता है एक बार 1332 या डोजी का लो ब्रेक करने आए, रेदर देन यहाँ से टर्न अराउंड के। बट क्या है ना, यहाँ पे बायर्स आए हुए हैं स्ट्रॉन्ग एकदम इनिशियली, तो तब थोड़ा सा मैं डाउटफुल में हूँ कि HDFC का ट्रेड भी दिखा दूंगा मैं तब तक। HDFC, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इतना क्विकली भी मत आओ, मॉडिफाई करने दो मुझे। अभी क्या है ना, ट्रेल का
अपॉर्चुनिटी दिया नहीं है। अच्छा दिख रहा है, कौन है? HDFC बैंक, ओके अच्छा दिखा रहा है ये भी। HDFC बैंक, अरे मेरा कहाँ गया HDFC बैंक, मैं तो ध्यान भी नहीं दिया उस पर। HDFC बैंक में मेरा टारगेट जो है वो अच्छा दिख रहा है, पिरामिड करने का नहीं पर ट्रेल करने का अपॉर्चुनिटी दे चुका है मार्केट इस रेड के नीचे ना, हायर हाई ब्रेक किया है। वेट अ सेकंड, एक्सिस बैंक टारगेट के आसपास है बट अभी भी आवरली क्लोज होने में 5 मिनट और है। ठीक है, इस लो के आसपास ही बुक कर दूंगा मैं रेदर देन कुछ करने के। देखते हैं, ट्रेल अभी दिख नहीं रहा बट मैं डोजी को ट्रेल कर रहा हूँ क्योंकि डोजी भी ट्रेल की तरह यूज हो सकता है, एक पॉज कैंडल। Maybe I like this roller coaster, maybe it makes हो सकता है कंप्लीट रिवर्स कर दे। I could sparkle up your eyes। एक्सिस बैंक में टारगेट आ गया, करना तो स्ट्रिक्ट ट्रेल चाहिए बट कुछ ट्रेलिंग का अपॉर्चुनिटी है नहीं अभी। मार्केट का फ्लो अच्छा दिख रहा है, एक सेकंड। ट्रेल दे देते हैं। लो क्रॉस भी कर दिया है पता है। अब फाइनल आवाज़ अगर आएगी तो कुछ ना कुछ आएगी ट्रेल की या तो ऑर्डर की, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि इसके बाद तो मैं और नहीं हिलाने वाला चीज़ों को। कैंडल इतने प्यारे बन रहे हैं ना, मैं अभी बताऊंगा। मुझे लग रहा है ट्रेल आउट हो जाएगा बट फाइन, थोड़ा सा नीचे रख लो इसको। फ्लोवी सेल तो आना चाहिए, हाँ इतना अच्छा बना है तो, बट फाइन मेरे हिसाब से थोड़ा ना चलेंगी चीज़ें। इससे ज़्यादा तो नहीं चाहूँगा मैं इसको हिलाना, बट आदत से मजबूर। टारगेट तो आ गया था, ये बात ध्यान रखना। लो भी क्रॉस कर दिया डोजी का एक्सिस ने, तो एक्सिस फैमिली जाके क्लोज हुआ है। मैक्सिमम जो है 183 179 फाइन, तो 179 जो मैक्सिमम दिया वो 210 के आसपास दिया, 1:4 प्लस के आसपास। अभी थोड़ा सा मुझे बैड लग रहा है क्योंकि मुझे ना ट्रेल करना चाहिए था, बट यार ये ना सुपर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एकदम सुपर नेगेटिव। HDFC क्या कर रहा है? HDFC में ट्रेल का अपॉर्चुनिटी तो है एक, अगर इसका लो क्रॉस होता है तो फिर सेलिंग की साइड को मार्केट जा सकता है रेदर देन बाइंग की तरफ को। ये रीजन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट अगर मार्केट यहाँ से क्लाइम करता है तो ये रीजन 940 का रीजन मेरे लिए टारगेट होना चाहिए इंट्राडे में। एक्सिस एज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, नेगेटिव कैंडल क्लोज दे रहा है, अभी भी ट्रेल का अपॉर्चुनिटी है। कसम से भाई एक्सिस इतना प्यारा भाग रहा है ना, मैं बस ये सोच रहा हूँ 1:4 मिस हो गया मेरे से, बट मेरे को टारगेट ही नहीं मिला एक्चुअली में। जो मेरा टारगेट था वो तो आया एटलीस्ट, उससे ऊपर नहीं मैंने बुक किया, ये मुझे ख़राब लग रहा है बस। और जिस मैनर में अभी बना हुआ है ना एक्सिस, ये जाएगा नीचे, दिख रहा है जहाँ पे डोजी का लो ब्रेक करके नीचे निकलना स्टार्ट कर चुका है। HDFC देखते हैं, एक्सिस दिख रहा होगा ना राइट साइड स्क्रीन पे, कंटिन्यूसली मैं ट्रेल कर रहा था। 5 मिनट है, कैंडल कहाँ है? वाह वाह जी वाह, वाह आप स्टॉक्स वालों। तो अभी देखेंगे ना तो समवट क्या है कि यहाँ पे मेरा टारगेट जो था वो 1337 ये सब रीजन के आसपास था। मार्केट कंटिन्यूसली इन फ्लो चलता गया, मैं ट्रेल करता रहा, मैंने समवट लगाया था ट्रेल अपना ऑर्डर 1332.5 के आसपास ना, मैंने लगाया था एक्चुअली इधर पे
तो इतना टिक सा मार्केट रह गया, कोई बात नहीं, फिर नेगेटिव आएगा तो आ जाएगा। ट्रेल मैंने क्या किया, मैंने पहले ट्रेल यहाँ पे मारा, उसके बाद समवट जब मार्केट इतना टारगेट दे गया तो मैं इस पे आके सिट हुआ कि मुझे कुछ तो मिले। फिर समवट जब मार्केट नीचे चला गया तो यहाँ पे मैंने बुक कर दिया। अभी हो सकता है ये कुछ भी कर सकता है। अभी ज़रा एक मुन्ना को देखते हैं। अबे HDFC मुझे डाउटफुल लग रहा है, बाइंग की तरफ को है नहीं। कंटिन्यूसली मार्केट बोल रहा है मैं सेलिंग की साइड को हूँ, बट ले रखा है तो क्या ही कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है इसका 15 में, वेट करना पड़ेगा अभी। ये ना स्लो एंड स्टडी फाइट करके ऊपर जा सकता है। 15 में स्ट्रक्चर ऐसा बोल रहा है, 5 का तो पता नहीं। 15 में क्या है ना, यहाँ पे देखेंगे। लैग क्यों कर रहा है इतना, नेट तो अच्छा चल रहा है। एक सेकेंड ना, तो इधर आ तो जरा। निफ्टी को आज के लिए देखोगे ना तो बढ़िया रीजन्स नेगेटिव आ रहा था, और अभी अच्छा चल रहा है। ट्रेड भी मेरा अच्छा था, बट किस्मत मेरी ख़राब थी। HDFC कहाँ है, फालतू में लैग कर रहा है। अब स्टॉक्स के ड्रामे ख़त्म नहीं होते। मे बी यहाँ पे HDFC में क्या है ना, अभी तो ये नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि प्राइस सिंपल है, नेगेटिव साइड को जा सकता है। ये रीजन पॉजिटिव था, इसीलिए यहाँ पे से मैंने बाइंग करने की सोची, कुछ नहीं और कुछ नहीं। बस यहाँ पे लेट हुआ मैं, ये अलग बात है। बट 15 में आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो थोड़ा बहुत मार्केट समझ में आ सकता है कि मार्केट ना ये हाई के आसपास जाना चाहेगा। यहाँ पे हो सकता है वोलेटाइल हो, ऊपर नीचे करके बाद में ऊपर जाए। मेरा टारगेट समवट 940 के रीजन में ही है। ऑल दो जिस मैनर में ये जा रहा है, अगर वेट करते हुए जाता है तो फिर हाई क्रॉस भी कर सकता है, बट फाइन, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी क्या मुझे कुछ एंटर करना चाहिए? एक्चुअली तो नहीं। क्या मुझे ट्रेल करना चाहिए? एक्चुअली नहीं, क्योंकि स्पेस देना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ ये हो सकता है कि इस रीजन के आसपास आप बुक कर दो, क्योंकि ये रीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। बट अगर मार्केट अभी चला जाता है तो फिर अच्छी बात है, हमारा क्या बुरा है। 940 का टारगेट आ जाएगा। और मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ पे है? मेरा एंट्री पॉइंट है समवट यहाँ पे। एक सेकेंड ना, समवट इस पॉइंट पे। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट रीजन से वापस जा रहा था तो बस इसलिए मैंने लिया, और कुछ नहीं। HDFC एक्सिस, एक्सिस व्हाट आर यू डूइंग एक्सिस माय लव। यही दिक्कत थी, यही दिक्कत थी डोजी के बाद ना। मुझे लग रहा था लास्ट का जो 5 मिनट है ना, वो कहीं ना कहीं बुलिश क्लोज दे देगा। फिर आवरली के कैंडल में एक विक देखने को मिल जाएगा हमें। नाइस। Maybe I like this roller coaster, maybe it takes me high। अभी भी नेगेटिव सॉरी कौन ये तो अच्छा है भाई, एकदम सोना सा मुंडा है। मैं चाह रहा था 1330 के रीजन में पहुंच जाए, उसके बाद समवट प्राइस क्या करे, वॉलेटाइल होना स्टार्ट कर दे। बट HDFC मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी नेगेटिव आ सकता है। जिस रीजन में है ना, ये सारा नेगेटिव जोन है अभी। एक चीज़ और, HDFC में मैं बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड क्यों हूँ जबकि प्राइस इतना ख़राब है? एक्चुअली क्या है ना, मैंने यहाँ पे एक रेंज काइंड ऑफ अ थिंग बना रखी थी। अगर आपको याद होगा, किसी ने देखा होगा तो HDFC में यहाँ पे एक रेंज बनी हुई थी। मार्केट फॉर टाइम बिंग भले ही बेकार जा रखा है, बट ब्रेकआउट है, करना तो पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है कि एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिले और टारगेट 948 वगैरह तक मार्केट जाना पसंद करे। आवरली का कैंडल क्या नेगेटिव क्लोज दिया है? नहीं। आवरली का कैंडल क्या बोल रहा है कि मैं अभी स्ट्रेंथ में हूँ, अनलेस एंड अनटिल कुछ नेगेटिव आता है आप आराम से बैठ सकते हो, और इसी के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। बट क्या ये कह रहा है कंफर्म होके कि मैं बाइंग की साइड को जा रहा हूँ? नहीं। आवरली का कैंडल जस्ट एक प्रोबेबिलिटी बता रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 कैंडल अगर पॉजिटिव बन रहा है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी आएगा। इसीलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ कि अगर ये क्विक ऊपर जाता है तो मैं रेदर देन ट्रेल करने के प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करूँ, और उसके बाद देखूँ कुछ। स्टॉप लॉस मैंने इसमें 40 रुपीज़ दिया है, 44 40 के आसपास। 1:1 अभी चल रहा है। एक्सिस बैंक अच्छा है, नेगेटिव है अभी भी, अभी जाके ट्रेल का अपॉर्चुनिटी दिया है। ये सब मेरे लिए फ्यूचर में काउंट होंगे, पता है। टारगेट क्योंकि मैं क्या सोच रहा था 1330, तो अभी जाके अगर मार्केट लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक ट्रेल है, फिर उसके बाद कहीं भी जाए। बट ये थोड़ा सा डाउटफुल दिख रहा है अभी। ये लग रहा है कि मार्केट ना एक बार रिटेस्ट करने आएगा लोज बॉडी के आसपास, इसी बीच में ही मार्केट मूव ना करता रह जाए कहीं ऐसे। बुम 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 बुम। Trading is fun until and unless you started to run.
यहाँ पे देखो भाई क्या वॉलेटिलिटी बन रही है। मेरा टारगेट तो आ भी गया, बट क्या ही बोल सकते हैं भाई मुन्ना, का बोल सकते हैं, का बोल सकते हैं मुन्ना, का है ड्राइंग क्यों नहीं आ रही मुन्ना, का बोल सकते हैं मुन्ना। डेलो तक आना था, 68 पॉइंट वगैरह भी दे गया। निफ्टी भैया आप सुप्रीम ही हो, आप तो खैर क्या ही बोलना है आपको। यहाँ का टारगेट भी ऑलमोस्ट पहुँच ही गया। इतना खोपड़ा झंझनाने वाला काम है ना ये, जब वॉलेटिलिटी मेरे हिसाब से तो ना 2-3 दिन हो सकता है कि मैं स्टॉक्स पे शिफ्ट हो जाऊँ, रैदर देन यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन रीड करेंगे। या फिर यहाँ पे एक ही चीज़ हो सकती है कि ओटीएम करना पड़ेगा, जो कैंडल का साइज़ है उसके साथ में करना पड़ेगा, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए देखना पड़ेगा, जो कि रिस्की है मेरे हिसाब से। तो रिकवरी मोड पे जाने के बजाय ज़्यादा बेटर है शांति से बैठना। Maybe it makes me high. Look at the sparkle of your eyes. Information is telling me that I am on the buying. स्टॉप लॉस लगा देता हूँ यार मैं इसमें, क्योंकि 1:1 की तरफ को जा चुका है, तो थोड़ा सा कम लॉसेस लूँगा मैं भी। अगर हाँ प्राइस यहाँ पे वेट तो कर गया है, बट आवरली में तो जो कुछ 5:15 में मेरे को स्पेस देना पड़ेगा, मैंने बोला ना। तो अगर प्राइस कुछ बनता है, जब तक हाई ब्रेक नहीं करता एक्चुअली, तब तक तो बाइंग नहीं है। जब तक इस रीजन के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और जिस मैनर में है ना, बायर्स के स्टॉप लॉसेस सारे इधर पड़े होंगे, तो हो सकता है बहुत शार्पली नीचे आए, प्राइस एक्शन बना के एक बार रिटेस्ट करें। Maybe I like this roller coaster, maybe it makes me high. एक्सिस मुन्ना क्या कर रहा पारू, निफ्टी 50 चुप क्यों मुसाला। ठीक है, लो क्रॉस नहीं किया, कोई बात नहीं। एक स्पाइकी मोमेंटम दिखा मुझे जैसे एचडीएफसी में, हाई ब्रेक किया शायद से इसने अभी, ऐसा मुझे लगा। फोर्सेबल बाइंग एक देखने को मिली। RTM when I'm back in Chicago I feel it, another version of me, I hope you do. Back of the end of beginning सेलर्स के स्टॉप लॉस खा गया है यहाँ पे सारे के सारे सेलर्स का, ये जो कैंडल में जंप इन हुए होंगे। मुझे ट्रेल करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है अभी तक, 1:2 मुझे दिखा चुका है। एक सेकेंड मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा मैंने क्या वो बना रखा था एचडीएफसी में। टारगेट लेना है 25 टाइम, तब ट्रेल है क्या?
ये कहाँ पे था टारगेट 25, तब ट्रेल करना है। उफ उफ उफ, आरटीएम में था शायद। किस में था? टारगेट बेस, टारगेट डन, ट्रेड डन, नो फर्दर ट्रेल फॉर नाउ बट इन फ्यूचर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, वो थोड़ा सा अलग हो गया ना मामला। HDFC बैंक भी लिखना है यहाँ पे। एक्सिस बैंक मुन्ना वापसी आ रहा है, HDFC नेगेटिव जा रहा है। एक्चुअली बताऊं तो यहाँ पे जो ये कैंडल बन रहा है ना, इसका लो ब्रेक अगर करता है तो फिर सेलिंग की साइड को ये आ सकता है इजीली 932 वगैरह तक। बट अगर इस रीजन के ऊपर सस्टेन कर देता तब जाके बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। बट क्या है ना, ट्रेल दिया नहीं अभी तक अच्छे से, देखोगे तो लीनियर चल रहा है। अब कौन अटकाया रे, मरता है मेरा हाथ पे अब स्टॉक्स के बच्चे। एक्चुअली ट्रेल तो दे रखा है समवट इस रीजन के आसपास, है ना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत देर वेट किया, फिर प्राइस मूव करना चाह रहा है। इसके नीचे आता है तो फिर वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा। पर मेरी स्क्रीन कुछ और बता रही है। क्या बता रही है? यहाँ अलग चार्ट है, वहाँ अलग चार्ट है, क्या बात है। Another version of me, I hope you did. Back of the end of beginning. Ah, ah, you take the man out of the city, not the man, you take the man out of the। मैं चाह रहा था कि मार्केट एक बार 200 वगैरह के रीजन में आए, तो आया नहीं। ये रीजन ना रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना ही था, क्योंकि आप देखोगे तो लीनियर मार्केट जा रखा है, इसके पीछे का इतना कुछ रॉकेट साइंस था नहीं। बट क्या है ना, पहले ट्रेड में इम्पैक्टेड साइकोलॉजी हो गया था मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 मिनट के प्राइस एक्शन को मैं ज़्यादा प्रीफर करूँ रैदर देन कुछ बेकार चीज़ होंगे। रूल बुक बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा काम। 1 मिनट में ले लेंगे, मिस हो जाएगा, लाना फलाना सब ख़राब चल रहा है। इससे अच्छा तो मैं कुछ और ही देख लूँ।
यहाँ पे 5 मिनट का आयरन था क्या? End of beginning. I feel it. पहला जो ट्रेड था, अगर अपने मैं एनालिसिस के अकॉर्डिंगली स्टिक रहता, मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर मैंने जैसे बोला था प्राइस एक्शन बनने देंगे ताकि विक में आए और स्टॉप लॉस हिट ना करें। एक्चुअली थोड़ा सा लेट भी एंट्री हुआ, जो भी बोलना है बोलो, क्योंकि मैं डाउटफुल था। मेरे को यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली एंट्री अच्छी मिली। मोमेंटम तो आया 340 से लेके समवट, सॉरी 320 से लेके समवट 375 वगैरह के रीजन तक, बट उतना अच्छा मूव नहीं हुआ। फिर यहाँ पे मैंने एंट्री करने की सोची, बट मार्केट बहुत अजीब से मैनर में मूव किया, फ्लो में चला गया कंटिन्यूसली। फिर यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट करने की सोची वो भी अच्छा था, बट मैंने डीप आईटीएम कर दिया समवट 25-300 का बाय फॉल्ट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट इजीली अचीव हो गया था। तो रूल्स अच्छे हैं, बट पता नहीं मैं पैनिक क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, कभी आईटीएम कभी रूल ब्रेक। फिर इसके बाद समवट यहाँ पे मैंने थर्ड ट्रेड प्लान किया कि यहाँ से मार्केट अगर जाएगा तो इजीली डे लो के आसपास जा सकता है। जाने के लिए गया मैं, सही करेक्ट भी था, बट मेरा स्टॉप लॉस लिया उसके बाद गया, और फिर जाके एक बड़ा लॉसेस में डे कन्वर्ट हुआ, देख रहे हो। तो कल भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। क्लैरिटी नहीं है ना, तो ऐसे ही होता है। यहाँ टॉप पे तो हम 5 मिनट के अकॉर्डिंगली भी सॉर्ट कर सकते थे, सम इज व्हाट इस रीजन में, कि यहाँ पे मार्केट अगर नीचे आता है तो एक शॉर्ट करेंगे। दिक्कत ये है ना कि प्रीमियम्स डांस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। और स्ट्रैंगल करने का मेरा मन है नहीं। अभी तो मेरे पास वैसे भी वो नहीं है, लॉ क्या बोलते हैं, ट्रेड लेने की कैपेसिटी। टू जिस मैनर में अभी चल रहा है क्लियरली नेगेटिव दिख रहा है, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बट बात यह है कि अब स्टॉक्स और धन के चार्ट में बहुत फ़र्क है भाई। ये कहाँ है HDFC? जैसा अभी बताता हूँ, HDFC में अगर 15 मिनट में देखोगे, जैसा मैंने बोला था, नेगेटिव कैंडल अगर बनता है तो सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट स्कोप यहीं पे होगा। इसका लो क्रॉस करेगा तो मार्केट बहुत क्विकली नीचे की तरफ को पुश होना स्टार्ट करेगा 932 वगैरह के आसपास,
ट्रेल अगर मैं लॉजिकली बोलूँ अभी तो मैं कर नहीं सकता, बट अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन करके ऊपर जाता है तो फिर एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी है रेदर देन अभी के लिए, क्योंकि अभी कुछ बना ही नहीं है, कंटिन्यूसली ऊपर ही जाया जा रहा है। आवली का मोमेंट तो काफ़ी अच्छा था बट फिर वापस नीचे आ गया। तो एक्सपेक्टेशन तो थी मुझे इससे 933.6 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है, तो वो तो दूर है बट दिख नहीं रहा कुछ अच्छा। लग रहा है कि सिंगल गो में ये नीचे चला जाएगा। वैसे क्या ये ट्रेड अननेसेसरी, एक सेकेंड, ये जिस मैनर में मूव कर रहे हैं ना बेटर है यहाँ पे लगा के छोड़ दो, पागलों जैसा मूव हो रहा है। ये HDFC में मैंने बहुत नोटिस किया, ये विक्स बहुत लगाता है भाई। कल भी ऐसे ही किया, अभी ट्रेल करने का एक अपॉर्चुनिटी तो दिया बट सस्टेन ही नहीं किया। अब स्टॉक्स दिखा रहा है विक्स बट अभी ट्रेल दिख रहा है एक नाइस इसी के नीचे। फायर्स का चार्ट अलग है, इसका चार्ट अलग है, कुछ ना कुछ 940.70 0.80 यहाँ कहीं पे है मेरा टारगेट। बाप रे, क्या ये ट्रेड अननेसेसरी था? एक्चुअली बताऊँ तो नहीं, क्योंकि निफ्टी में ना मैं अभी सोच रहा था ना, मतलब जब ये मूव कर रहा था कि जब मैं देख रहा हूँ सकल ट्रेड की, तो ट्रेड काफ़ी बेकार सा दिख रहा है कि मतलब इतना कुछ स्पेशल तो था नहीं कि ट्रेड लेना चाहिए था। बट एक्चुअली मैं बताऊँ ना तो यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है ना लोअर के पास में जो बन रहा है, इसका टारगेट एक्चुअली यहाँ पे होना तो चाहिए, इसीलिए मैं मूव किया हूँ और कुछ नहीं। बाकी इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं। एक सेकंड ज़रा मुझे इसका हाई देखने दो, 940.75 80 तक तो ये आ ही जाएगा। ठीक है, मेरा टारगेट हिट कर दिया, और वो भी विक के साथ किया है। अभी धन का चार्ट में आया नहीं है, ये बड़ी सोचने वाली बात है, समझ रहे हो? धन के चार्ट में आया नहीं है प्राइस, और मेरा टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पे जितने स्टॉप लॉसेस होंगे सभी कवर होंगे अभी धीरे धीरे। अभी कुछ लोगों ने मैनुअली तो अभी नहीं किया होगा, कुछ लोग क्या बोलते हैं जो स्टॉप लॉस डाल के बैठते हैं ना, उनका देखोगे तो स्टॉप लॉस कवर हो गया। इसके बाद अभी ऑर्डर्स अगर सेलिंग के होंगे तो एग्जीक्यूट होंगे, बायर्स अगर दम कम में होंगे तो और ऊपर जाने का ट्राई करेंगे। ट्रेलिंग के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो 936 एक अच्छा ट्रेल है 5 मिनट के अकॉर्डिंगली। वन इज टू कितना था ये? 2.8। 1:2.8, बट 116, हाँ 1:2.8। टारगेट हिट, ये कौन सा टारगेट हिट हुआ है? चुप रहे रे, टूनो टूनो। टारगेट 1, टारगेट 2। डे तो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं अभी। रूल्स अच्छे दिखा रहा है मुझे, निफ्टी ना लात अच्छी मार रहा है। रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो ऐसे ही होगा। कल परसों भी ऐसे ही हुआ ना, यहाँ पे प्राइस एक्शन वेट नहीं किया, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिस करी। तो मार्केट मूव कर रहा है बट कुछ ना कुछ अपनी फॉल्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे मार्केट के पास एक अच्छा स्पेस था, इस पॉइंट में टारगेट स्टॉप लॉस भी अच्छा था। एक सेकंड को जरा चेक करते हैं निफ्टी में, देखना तो पड़ेगा ना क्या मार्केट ने मनी दिया है कि नहीं। मतलब राइट करेक्ट तो मैं था बट क्या ही बोल सकते हैं, वेट नहीं हो रहा ना मुझसे। सब्र
300 का कॉल देखेंगे, समवट पहला कैंडल तो बहुत बेकार बना हुआ था, बट ओके 279 या 280 के आसपास से मार्केट 300 गया, तो क्या दिक्कत है, ऑप्शन बाइंग करना चाहिए था, तो बढ़िया था, ऑप्शन अच्छा था। 280 से 270 का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो सेकंड ट्रेड आया, अगर मैं इसी को रखता 300 के कॉल को, समवट यहाँ पे मार्केट 293 और स्टॉप लॉस 303, कहीं आया ही नहीं। ट्रेड्स गुड है बट हमारी थोड़ी अकल ख़राब है, इतनी सारी चीज़ें हैं करने को कि क्या ही बताना है। HDFC अभी सस्टेन कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डांस नहीं होगा अभी। HDFC देखेंगे तो सिंपल दिख रहा है एकदम। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बाइंग के साइड को आ गया होगा थोड़ा। एक एक्सिस बैंक को भी देख लेते हैं ज़रा। अभी ट्रेल दिखा रखा है, यहाँ पे ट्रेल मिल गया एक। मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता है तो भी अच्छा है, समवट इसके ऊपर जाता है तो फिर बाइंग का सिनारियो है रेदर देन सेलिंग। बट जिस मैनर में ये कैंडल बना हुआ है ना, ये नेगेटिव ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। 15 मिनट में भी प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा है। 15 मिनट तो मैं भरता नहीं, क्या मैंने भरोसा ही करना छोड़ दिया 15 मिनट पे, मैं देखता ही नहीं हूँ 15 मिनट, बस मेरा ध्यान 5 पे रहता है, और शायद इसकी वजह से ना मुझे ज़्यादा ट्रेड्स दिखते हैं और कुछ नहीं। 15 मिनट एक्चुअली मैं ना 5 मिनट 15 के अकॉर्डिंगली टारगेट यहाँ पे से होना चाहिए था रेदर देन कहीं और। कहाँ पे 10 पे, 10 पे तो कुछ था ही नहीं, 289, 10 पे तो कुछ था ही नहीं मुन्ना तेरा। यहाँ पे वेट होना चाहिए, फिर ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। बट ये चला जाता है कभी कभी, तो वो गया है, बट यहाँ पे वेट हो सकता है, ये कह रहा हूँ। और टारगेट स्टॉप लॉस लगाने की आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है नहीं, आपको ऑप्शन बाइंग जैसा मोमेंटम कैप्चर करना है, ना कि ऑप्शन ड्रामेटिक जैसा। तेरे लिए सारी की सारी 28, 29, 30, ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे मुन्ना, और कल तो और ज़्यादा होगी। क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। आवरली में एक बार अगर HDFC को देखोगे तो मैंने यही चीज़ बोली थी सिंपली कि मार्केट अच्छे मैनर में खुला हुआ है, चांसेस हैं इसके हाई के आसपास चला जाएगा एक बार, इसके बाद अब ये कहीं भी जाए मेरी बला से। बट अगर एनालिसिस के अकॉर्डिंगली बोलें 15 मिनट में एक बार देखोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। जिस मैनर में कैंडल बना हुआ है, थोड़ा सा रिजेक्टेड क्लोज दे सकता है या एक अच्छा कैंडल क्लोज देता है। अगर अच्छा देता है तो फिर फॉलो थ्रू मिल जाएगा, अगर वेट करता है तो यहाँ पे वेट होके ब्रेक करना चाहिए। सेलिंग के साइड को अभी स्कोप है नहीं, तो क्यों देखेंगे, हो सकता है कुछ भी हो जाए। कौन क्या किस सेलर का मूड कब ख़राब हो, कब पटक दे, तो वो क्या ग्रैब कर सकता हूँ मैं। निफ्टी 50 देखोगे तो ओरिजिनेटेड यहाँ से सेलिंग का प्रेशर दोबारा वापस आ गया डेलो से। ये सब होता रहता है, पता है, बूम बाम होते रहते हैं, बट मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कुछ अच्छा मूव, जैसे यहाँ पे था 100 पॉइंट्स के मूव। चलो मैं सेशन एंड कर रहा, कुछ मिला है नहीं, 3 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, 2 में टारगेट अचीव हुए स्टॉक्स में। बाय।